यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम अभी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का डिस्कशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चंस आपको कैसे करने वो समझने के लिए आप रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले इसको समझने के बाद आप थोड़े से बड़े क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। सबसे पहले बच्चों आपके पास पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इसको आपको इवैल्यूएट करना है। तो बच्चों इवैल्यूएट ऑफ द फॉलोइंग में काफी सारे क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ। इन क्वेश्चंस को करने के बाद सिर्फ फायदा इतना होता है कि आपको इनकी एंगल्स की वैल्यूज एग्जैक्टली लर्न हो जाती है। चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन भी होता है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड आपका है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? लिखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले sin 60 की वैल्यू बताइए। sin 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो बच्चों आपको एंगल्स इस तरह से लर्न करने होंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2, बहुत बढ़िया। प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो बच्चों √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 × 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। और 1 × 1 1 हो जाएगा। 2 × 2 4 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अगर आप इसको कंप्लीट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 3 + 1, दैट मींस 4/4 व्हिच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ये बच्चों मेथड नंबर 1 था, लेकिन क्योंकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा पढ़ने के नाम पर आप एक पॉइंट भी लर्न कर लीजिए कि अगर आपके पास sin a + b होता है तो बच्चों ये स्टैंडर्ड होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये स्टैंडर्ड भी आप बच्चों जानते हैं। आप क्या करिए, अगर आप ऊपर से इसको कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाला जो कि sin 60 cos 30 करके लिखा हुआ है वो तभी जनरेट होगा जब आप उसमें a की जगह 60 पुट कर दें और b की जगह इसमें आप 30 पुट कर दें। तो बच्चों ये 30 का मतलब 30 डिग्री, ये सारे एंगल्स डिग्रीज में ही है। तो जब आप ऐसा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा sin 60 + 30 इज इक्वल टू sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। तो ये बात आपको समझ में आई? तो बच्चों कितना हो जाएगा? sin 90 हो जाएगा। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो बच्चों हम डायरेक्टली इसको बिना वैल्यू पुट किए ही डायरेक्ट समझ गए थे कि ये sin a + b का फॉर्मूला लिखा हुआ है और sin a + b में a कितना है आपका 60 और b आपका कितना है 30। तो 60 + 30 कितना हो गया? 90 और sin 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। ज्यादातर बच्चे sin 90 की वैल्यू पर कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 1 इन दोनों मेथड से आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन हो सकता है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड वाले क्वेश्चन में जो गलतियां होने वाली है उनको हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको समझना होगा कि अगर आपके पास कोई sin स्क्वायर थीटा लिखता है तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि उसको आप sin थीटा × sin थीटा लिख सकते हैं, ये सही होता है। लेकिन अगर बच्चों आपने इसको लिख दिया sin थीटा का स्क्वायर तो ये बच्चों गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। तो sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा × sin थीटा, या आप उसको लिख सकते हैं sin थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये सारी बातें ट्रू होती है, तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। जो गलत बात है उसको आप नहीं याद रखेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा मतलब sin थीटा × sin थीटा या sin थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब बच्चों इवैल्यूएट करते हैं। तो ये लिखा है 2 tan स्क्वायर 45, तो उसको आप लिखेंगे tan 45 का स्क्वायर, इस तरह से लिख दीजिए। फिर जो cos स्क्वायर 30 लिखा है तो आप उसको लिख दीजिए cos 30 का स्क्वायर, और जो sin स्क्वायर 60 लिखा है तो आप लिख दीजिए उसको sin 60 का स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिखने की कोशिश करिए। tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, इसको आप लर्न कर लीजिए। cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। sin 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। तो बच्चों √3/2 से √3/2 ये दोनों ही टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैंने इनको कैंसिल कर दिया है। और 2 × 1 का स्क्वायर मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। तो बच्चों ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों जो गलतियां आप कर सकते थे वो गलतियां मैंने एकदम आपको पूरी तरह से बताई है, तो वो गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और इसी बहाने आपको ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं ये लर्न हो गए। तो बच्चों आपको स्टैंडर्ड एंगल्स लर्न करने भी होते हैं, किसी भी हालत में आप इनको लर्न ही करेंगे और कोई इसका तरीका नहीं होता है। और सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाकी बचे हुए रिमेनिंग पार्ट भी कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है बच्चों, तो ये हम रिमेनिंग पार्ट बच्चों इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमको क्या लर्न हो जाए, सीधा सीधा स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू हमें
याद हो जाए, इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो बच्चों अब तक आपको याद हो गया होगा कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, which is equal to 1/√2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, फिर आप डिनोमिनेटर में जाएंगे, वहां लिखेंगे sec 30। sec 30 आप डायरेक्टली नहीं सोच पाएंगे, ये सोचेंगे कि sec 30 कहाँ से आया होगा, cos 30 से आया होगा। तो पहले आप सोचिए कि sec 30 c पे ध्यान से सुनिएगा, sec 30 c पे एंड होता है और cos c से ही चालू होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि sec जो है cos का ही रेसिप्रोकल होता है, या जो cos का रेसिप्रोकल होता है वो sec होता है, या sec का रेसिप्रोकल वो cos होता है। तो cos 30 बच्चों कितना होता है, √3/2। तो sec 30 कितना होगा, होगा 2/√3। cosec 30 वो होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल, तो sin 30 बच्चों हाफ होता है, तो cosec 30 हो जाएगा 2। तो बच्चों ये कुछ एक्सप्रेशन क्रिएट होकर के आएगा। बहुत सारे बच्चे वैल्यूज पुट करने में गलतियां करते हैं, तो मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप गलती मत करिएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, ये एलसीएम आ जाएगा अपॉन √3। ये बच्चों कुछ इस तरह से आएगा, समझ गए आप। जब आप डिनोमिनेटर का बच्चों एलसीएम लेंगे ना, तो हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन √3। चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो गया 1/√2, और नीचे लिखा है 2 + 2√3, तो उसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 + √3, और अपॉन का √3 ऊपर चला जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बच्चों अगर आप इसको ऐसे ही लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, सिंप्लीफाई ना करिए क्योंकि ज्यादा इसमें पूछा भी नहीं है। तो √3 अपॉन 2√2 टाइम्स 1 + √3, ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 4 and 5। चाहे तो बच्चों आप इसको रैशनलाइज वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, तो आप सिंप्लीफाई करके छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 कितना होता है, 1/2। tan 45 होता है 1। cosec 60 के लिए आप sin 60 सोचेंगे, sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय sec 30 यानी कि cos 30 बच्चों कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, cos 60 होता है बच्चों 1/2, और cot 45 होगा 1, तो tan 45 1 का रेसिप्रोकल यानी cot 45 भी 1 होगा। तो बच्चों ये कितना आया फाइनली, ये हो गया 1 + हाफ, 1 + हाफ होता है 3/2 -2 अपॉन √3। देखिए जरा यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है। फिर ये बच्चों कितना हो गया, ये हो गया 2 अपॉन √3 और 1 + हाफ यानी कि 3/2। ऊपर और बच्चों प्लस और माइनस का ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कैंसिल तो हो नहीं पाएंगे, सेम टर्म तो है नहीं, इसलिए आप इसको ईमानदारी से पूरा एलसीएम वगैरह लेके करिए। ऊपर एलसीएम कितना आएगा, 2√3, 2 से 2 गया तो ऊपर आ जाएगा 3√3 माइनस √3 से √3 गया 4। ठीक है, सब में आ गया, एलसीएम ही ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से। फिर लीजिए 2√3, √3 से √3 गया, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 2 से 2 गया 3√3 हो गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, और फाइनल आपका आंसर आ गया 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन को अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से किया जा सकता है। तो बच्चों मैंने आपको जस्ट कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं अभी आपको कराऊंगा। जो दिस इज योर लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है इसमें बच्चों, 5 cos स्क्वायर 60, और cos 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2। sec 30 यानी कि cos 30 बच्चों होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर 1 हो गया, होल डिवाइडेड बाय sin 30 कितना होता है। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने आपको आइडेंटिटीज भी पढ़ा रखी है कि sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि बच्चों sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा जो होता है हर थीटा पर 1 होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको इवैल्यूएट करना है, तो आप इवैल्यूएट करिए। ये हो गया 1/2, ठीक है, और ये हो गया √3/2, तो हम इवैल्यूएट ही कर लेते हैं, वैसे हमको पता है नीचे 1 ही आएगा। तो हो गया बच्चों 5/4 प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 अपॉन √3 -1, और बच्चों नीचे तो 1 ही आएगा,
क्योंकि वो आइडेंटिटी थी, अगर आप सिंप्लीफाई करें या ना करें वन ही आएगा। अब क्या आएगा बच्चों डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या आएगा बच्चों 4√3, क्या आएगा 4√3, तो ऊपर आ जाएगा 5√3 प्लस √3 से √3 गया 16 4 64 माइनस 1, तो ये हो गया 4√3। अब बच्चों ध्यान से देखिए 5√3 माइनस 4√3 यानी कि √3 प्लस 64 होल डिवाइडेड बाय 4√3। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, तो ये फाइनली क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं और सही आंसर पे टिक लगाते चले जाएंगे। तो जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं सबको एक साथ ले लेते हैं, जितने बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं सबको हम लोग एक साथ अभी ट्राई करते हैं। मुझे सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन्हें आपने जो है सही क्वेश्चन पे मार्क करना है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो बच्चों ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो मैं तो डायरेक्टली बता दूंगा कि ये sin 60 डिग्री है, लेकिन फिर भी आप अपना सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करिए अपना। तो ये हो जाएगा 2 tan 30 इज 1 बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर यानी कि 1/3 समय। तो ये बच्चों कितना हो गया 2 अपॉन √3 होल डिवाइडेड बाय 4/3। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करिए, 2/√3 को आपने डिवाइड किससे किया है 4/√3 से, तो बच्चों कितना आ गया 1/2। अब सोचिए इन चारों में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की होती नहीं है, cos 60 साइन 30 की होती है, नहीं cos 60 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 हाँ हाँ 1/2 साइन 30 भी क्या होता है बच्चों 1/2 1/2 होता है। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, साइन 30 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2 होती है। तो बच्चों इसमें दो ऑप्शंस इसके क्रिएट हो गए। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके दो ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। एक cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि मेरे को कुछ करेक्शन लग रहा है, क्योंकि दो ऑप्शंस नहीं हो सकते। मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ, एक बार कैलकुलेशन बच्चों लोग दोबारा चेक करते हैं कहीं गलती हुई होगी, क्योंकि दो ऑप्शंस का ये क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ बच्चों गलती हुई है, ये 2/√3 को आपने डिवाइड किया था 4/3 से, तो ये बच्चों हो गया 1/2 और ऊपर हो गया √3/2। दिस इज बच्चों √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60। तो बच्चों एक ही ऑप्शन। ठीक है बच्चों, लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं तो समझ गया ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, नहीं cos 90 का, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो उसका आंसर है 0। लेकिन हम इसको सॉल्व करने बैठे हैं तो हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 0/2, 0/2 इज 0, आंसर इज 0। sin 2a is equal to 2 sin a is true, कह रहा है sin 2a 2 sin a के बराबर है, कह रहा है लेकिन a क्या होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। a को 0 पुट कर दे तो ये ट्रू है, एक हाँ तो बच्चों ये तो a को 0 ही रखने पे ट्रू हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, सिर्फ इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। बाकी किसी भी एंगल्स पे आप पुट करके देखिए LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा। फिर बच्चों लिखा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है यानी कि tan 60, उसका आंसर सी पार्ट है। लेकिन आप सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10 के हिसाब से तो सॉल्व करिए, तो ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 1 माइनस 1/3, तो ये हो गया बच्चों 2/√3 को आप डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 से, तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू। तो कुछ इस तरह से ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे जिनको आपने कंप्लीट किया। आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा है, लिखा है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ से a प्लस b कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री।
फिर बच्चों नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाले पार्ट में लिखा है tan a minus b is equal to 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। यहाँ से दूसरी क्वेश्चन मिल गई कि जो a माइनस बी है वो 30 है। जो ये क्वेश्चन 1 हो गई और ये क्वेश्चन 2 हो गई। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके a और b निकल करके आ जाएंगे। सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दीजिए। तो 2a is equal to 90 आ जाएगा। दैट मींस a is equal to 45 आ जाएगा। और a की वैल्यू बच्चों 45 दूसरी वाली इक्वेशन या पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो b की वैल्यू हो जाएगी 45 minus 30 which is equal to 50। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। होपफुली बच्चों आपको ये लर्न हो गया होगा कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होती है। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज को फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों साइन ए प्लस बी जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। दिस इज साइन ए प्लस बी। बच्चों मैंने फॉर्मूले लर्न करा दिए थे कि जो साइन ए प्लस बी होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मैंने आपको लर्न करवा दिया था। जो बच्चे नए हैं वो उसको भी लर्न कर लें कि साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसके अलावा बच्चों कॉस ए प्लस बी भी होता है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बच्चों क्या होता है? कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये बच्चों स्टैंडर्ड्स होते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी गलत है, ये फॉल्स होता है बच्चों। ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये तो बच्चों को देखना पड़ेगा। ये तो हमको देखना पड़ेगा क्या क्या थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है तो क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे लिखा है। चलो बाय द वे हम देख लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। बच्चों आपने एंगल्स कहाँ तक पढ़े हैं? कौन सा 90 डिग्री तक पढ़े? बेसिकली बच्चों साइन का ग्राफ ऐसे होता है। अगर आपने कभी नहीं देखा तो आप पहली बार देख रहे हैं। साइन का ग्राफ ऐसे होता है। तो 0 होता है या 90 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है या 270 होता है और यहाँ बच्चों 360 होता है। तो बच्चों आपने कहाँ तक पढ़ा? फोकस हमने तो 390 तक पढ़ा। ये तक तो पढ़ा है 90 तक। तो ध्यान से देखो तुमने जितना पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो रॉन्ग है लेकिन तुमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये सही है। क्योंकि अगर हम जैसे जैसे थीटा की वैल्यू, बच्चों देखो थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर है। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं इसकी हाइट देखो बढ़ती चली जा रही है। ये हाइट बढ़ रही है। हर थीटा पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है और 90 पे जाकर के और ज्यादा। तो 0 से 90 जब थीटा मूव करता है तो साइन की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ने लगती है, इंक्रीज करने लगती है। उसको आप चेक भी कर सकते हो। साइन 0 0 होता है, साइन 30 0.5 होता है, साइन 45 1/√2 ये 0.5 से थोड़ा ज्यादा हुआ, साइन 60 √3/2 है ना, ये वैल्यू और ज्यादा होगी, साइन 91 ये वैल्यू और ज्यादा हो गई। तो 0 से 90 के बीच में अगर आप कहेंगे तो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो ये बात सही है। लेकिन हम 90 के बाद ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि 90 के बाद अगर हम थीटा लेते हैं तो साइन की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। लेकिन आपने जितनी पढ़ाई की उस पढ़ाई के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्या होगा इसका आंसर? ट्रू होगा। ठीक है। लेकिन ओवरऑल पढ़ाई की बात करें तो ये आंसर गलत भी है। चलिए, क्योंकि थीटा आपके पास 0 से 90 के बीच में है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आंसर ट्रू तो है लेकिन इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90 के बीच में ही लाइक करता है, तब ऐसी बात सही होती है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो बच्चों ये आप सोच के ले देख सकते हैं क्योंकि आप तो खुद ही कर लेंगे कि cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो cos 0 पे ही 1 है यानी 0 पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। उसके बाद cos 30 √3/2 होता है तो 1 से वैल्यू कम हो गई। तो इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो cos की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इसने क्या लिखा है? इंक्रीज हो रही है। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। और बच्चों अगर आपने साइन का ग्राफ देख लिया है तो आप साथ में cos का भी ग्राफ देख लो, कुछ तो आप सीख ही जाओगे।
साइन का ग्राफ ओरिजिन से चालू होता है क्योंकि साइन 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉस का ग्राफ ओरिजिन से नहीं चालू होता क्योंकि साइन 0 पर इसका कॉस 0 पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो बच्चों ये कॉस का ग्राफ होता है, इस तरह से चलता है। कॉस का ग्राफ बच्चों इस तरह से चलता है। अगर आप दोबारा बनाना चाहें तो दोबारा भी बना सकते हैं, ऊपर ग्राफ से कंपेयर करके बनाना चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं। ये रेफरेंस लाइंस वगैरह भी यूज कर सकते हैं ताकि आप साइन और कॉस को कंपेयर भी कर पाए। तो ये होता है बच्चों कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ बच्चों इस तरह से बनता है, ठीक है। कॉस का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से बनके क्रिएट होता है। तो आपको कहाँ देखना है, आपको पूरे ग्राफ से नहीं लेना, आपको ग्राफ है 0 से 90 के बीच में। ध्यान से देखो बच्चों, 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे 0 पे आप देखेंगे तो वैल्यू ज्यादा है, 0 से आगे वैल्यू बढ़ेंगी तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और वैल्यू कम हो गई। 90 पे आते आते उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब कॉस के केस में जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, लेकिन इसने क्या लिखा था, इंक्रीज होती है, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लेकिन ये भी बात पूछो कब है, जब थीटा आपका क्या 0 से 90। कह रहा साइन थीटा कॉस थीटा क्या हमेशा बराबर होते हैं, नो नो नो, ये तो फॉल्स हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा तो किस स्पेसिफिक वैल्यू जैसे 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, हमेशा थोड़ा ना बराबर। कह रहा बेटो cot A इज अनडिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। तो पहले ये सोचो कि tan 0 क्या होता है, तो कहोगे सर tan 0 तो 0 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 व्हिच इज अनडिफाइंड, यानी कि cot 0 क्या होगा 1/tan 0, यानी 1/0 यानी कि अनडिफाइंड। तो उसने सही लिखा है कि cot A is not defined at A equal to 0। तो बच्चों ये ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो बच्चों इसके एमसीक्यू थोड़े अच्छे टाइप के थे, तो आपने और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने साथ सीखी। तो मेरे ख्याल से ये साइन और कॉस का ग्राफ भी है जो आपने एडिशनल सीखा है, तो उसको आप लिख लीजिए। ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ था, और ये जो ग्राफ था नीचे वाला ये y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ था, जो आपने एडिशनल सीखा है। एडिशनल कभी भी आप सीखें तो एक्स्ट्रा पॉइंट बना करके आप अपने नोट्स में भी उसको डाल सकते हैं।